कुदरत ने पौधों के अंदर दो तरह से खुराक को इनटेक करने का सिस्टम रखा है। मेनली जड़ों के ज़रिए नॉर्मली हम देखते हैं कि हम जो भी खाद डालते हैं उसकी जड़ों से वो इनटेक करके ऊपर अपने आप को ले जाती है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बाज़ का तो ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि हमें फौरी तौर पे एक इंस्टेंट एनर्जी पौधे को देनी चाहिए, और वो है फोलियर स्प्रे। फोलियर स्प्रे का मतलब है कि ये जो पत्तों के, ये जो पौधे के पत्ते होते हैं इनको फोलिएज बोलते हैं, और इसके ऊपर जो स्प्रे करते हैं इसको टर्मिनोलॉजी में कहते हैं फोलियर स्प्रे। हमारे पास greengardens.pk पे आपको जो खाद अवेलेबल है NPK, उसमें 15, 18, 18 यानी कि 20 से थोड़ा कम, और दूसरी है जी जीनो 72 के नाम से, जिसके अंदर 10, 10, 52 है। अब आप याद रखें, जो नाइट्रोजन है ये पत्तों की बढ़ोतरी के लिए या पत्तों की नशो नुमा के लिए यूज़ होती है, और जो P और K है ये दोनों जड़ें और फल और फूल बनाने के काम आती है। तो K का जो फैक्टर है यानी कि जो परसेंटेज है, अगर ज़्यादा होगी या P की ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स कि आपने पौधे की ग्रोथ को रोकना है, और उसके ऊपर अब उस टाइम पे उस फेज़ में पौधे को हमने स्प्रे करना है या खाद देनी है जब हमें फल और फूल चाहिए, कि पौधे ने ग्रो अच्छा कर लिया है लेकिन अब इसके ऊपर फल और फूल के लिए चाहिए। तो ये तो हो गई NPK की रेशो के वाले से। जब हमने इसको डालना है तो एक डोज आप ज़हन में रखिए, और वो डोज ये है कि 1 टेबल स्पून NPK 10 लीटर पानी के अंदर आपने हल कर देनी है। इस NPK को कहते हैं वाटर सोलेबल, यानी कि ये पानी में हल हो जाती है। ओके, 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है, बहुत ज़रूरी। एक तो पहली मैंने आपको बताया डोज, दूसरा इसको स्प्रे करने का टाइम। स्प्रे करने के लिए आपने मॉर्निंग में स्प्रे नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि आप चूँकि पानी स्प्रे कर रहे हैं इसके ऊपर, और धूप अगर तेज़ होगी तो पानी इवेपोरेट होगा, और वो जो उसके अंदर खाद है वो पत्तों के ऊपर पड़ी रहेगी, जज़ब होने में टाइम लगेगा, या ऊपर पड़ी रहेगी तो पत्ते बर्न हो सकते हैं। तो सेकंड टाइम शाम के वक्त स्प्रे करें, दूसरी बात। तीसरी बात, आपने ये करना है कि जब भी आपने इसको स्प्रे करना है तो 20 दिन से पहले दोबारा फोलियर स्प्रे नहीं करना आपने, यानी कि कम से कम 15 दिन और आइडियली 20 दिन का गैप देना है। ये ना हो कि आज आपने स्प्रे किया और 2 दिन के बाद आप दोबारा कर दें, इस ख्वाहिश के साथ कि जी ये इसके ऊपर फल फूल ज़्यादा आएगा, तो ये ख्वाहिश अच्छी नहीं है। चौथी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि जब आपने इसको स्प्रे करना है तो आपने देखा होगा कि जो हमारी जितनी भी स्प्रे बॉटल्स होती हैं उसको, ये आगे उसकी नोज़ल जो होती है एडजस्टेबल होती है। तो अगर हम इसको पूरा खोलते हैं तो इसका जो स्प्रे है वो मोटा होगा, इसके कतरे ज़्यादा बड़े होंगे, और फाइन मिस्ट नहीं होगी। तो जितना आप बंद करेंगे उतनी फाइन मिस्ट निकलेगी।